जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि राधा नाम जप का एक ऐसा स्तर है जहाँ राधा भूलना भी बंद हो जाता है, जहाँ जीभ रुक जाती है पर भीतर नाम गूंजता ही रहता है, और जहाँ साधक जप नहीं करता बल्कि नाम स्वयं उसे जपने लगता है, तो क्या आप जानना चाहेंगे वह अवस्था कैसे मिलती है? आज की इस वीडियो में मैं आपको वह रहस्य बताने वाली हूँ जो हर जप करने वाला जानता नहीं, और जिसे जानने के बाद आपका जप कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी वह एक गलती जो 90% लोग जप करते समय करते हैं, और उसी वजह से वह उस स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाते। क्या आपने कभी ऐसा जप किया है जहाँ शब्द अपने आप रुक जाए, जहाँ राधा भूलने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि नाम स्वयं भीतर गूंजने लगे? आज हम उस गुप्त अवस्था का रहस्य जानेंगे जहाँ साधक जप नहीं करता बल्कि नाम स्वयं उसे जपने लगता है। आप देख रहे हैं एक ऐसा गुरु कृपा का चैनल जहाँ हम भक्ति के उन गहरे रहस्यों को सरल शब्दों में समझाते हैं जो सामान्यतः छिपे रह जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके जप को केवल शब्दों से उठाकर अनुभव के स्तर तक ले जा सकती है। आज हम उस अवस्था की बात करने वाले हैं जहाँ राधा नाम जप करते करते शब्द भी टूट जाते हैं, जहाँ जीभ रुक जाती है पर हृदय बोलता रहता है, जहाँ आवाज बंद हो जाती है पर भीतर नाम की ध्वनि स्वयं गूंजती रहती है। राधा नाम जप केवल उच्चारण नहीं है, ये एक ऊर्जा है, ये एक चेतना है, ये एक सूक्ष्म कंपन है जो आत्मा को स्पर्श करता है। जब हम राधा राधा कहते हैं तो हम केवल एक नाम नहीं लेते, हम प्रेम के सर्वोच्च स्वरूप को पुकारते हैं। शुरुआत में जब शब्दों से होता है, जीभ राधा राधा बोलती है, मन इधर उधर भागता है, ध्यान भटकता है, लेकिन धीरे धीरे नाम मन को पकड़ लेता है, मन शांत होने लगता है, सांसों की गति बदलने लगती है। जप का पहला स्तर है वाचिक जप। इसमें हम स्पष्ट उच्चारण करते हैं, आवाज सुनाई देती है। ये प्रारंभिक साधना है। इससे मन की चंचलता कम होती है और वातावरण पवित्र होता है। दूसरा स्तर है उपांशु जप। इसमें होंठ हिलते हैं पर आवाज बहुत धीमी होती है। ये जप भीतर की ओर ले जाता है।
इसमें ध्यान थोड़ा गहरा होने लगता है। तीसरा स्तर है मानसिक जप, जहाँ शब्द बाहर नहीं आते, मन ही मन राधा का उच्चारण होता है। यह अवस्था अधिक प्रभावशाली है क्योंकि इसमें ऊर्जा बिखरती नहीं, भीतर केंद्रित होती है। लेकिन एक चौथा स्तर भी है, वही स्तर जहाँ शब्द भी टूट जाते हैं, जहाँ मानसिक उच्चारण भी समाप्त हो जाता है। केवल अनुभव बचता है, केवल उपस्थिति बचती है, केवल प्रेम बचता है। इस अवस्था में साधक को लगता है कि वह जप नहीं कर रहा, बल्कि नाम स्वयं उसके भीतर चल रहा है। सांस अंदर जाए तो रा, बाहर आए तो धा, बिना प्रयास के, बिना जोर के। ये अवस्था अभ्यास से आती है, अचानक नहीं मिलती। इसके लिए नियम आवश्यक है, शुद्धता आवश्यक है, नियमितता आवश्यक है। जब करने से पहले स्नान या कम से कम हाथ मुंह धो लेना चाहिए। शरीर स्वच्छ हो तो मन भी जल्दी शांत होता है। यदि संभव हो तो एक निश्चित स्थान तय करें जहाँ रोज जप करें। एक आसन निश्चित करें, कुशन, चटाई या आसन का प्रयोग करें। जमीन पर सीधे बैठना ऊर्जा को स्थिर करता है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, सिर झुका हुआ नहीं बल्कि संतुलित हो। जब करते समय मोबाइल को दूर रखें, बाहरी व्यवधान कम से कम हो। यदि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जप करें तो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उस समय वातावरण सात्विक होता है। माला का उपयोग कर सकते हैं। तुलसी माला विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। लेकिन यदि माला ना हो तो भी मन से जप किया जा सकता है। जबकि सरल विधि है। पहले 3 गहरी सांस लें, मन को शांत करें, फिर धीरे से राधा 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 नाम का उच्चारण शुरू करें। जल्दी ना करें, हर नाम को महसूस करें। जप करते समय कल्पना करें कि आप श्री राधा रानी के चरणों में बैठे हैं। उनके चरणों से प्रकाश निकल रहा है और आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है। कुछ दिनों बाद आप महसूस करेंगे कि मन कम भटकता है, क्रोध कम आता है, चिंता कम होगी, भीतर एक हल्की शांति रहने लगेगी। जप का सबसे बड़ा लाभ है मन की शुद्धि। नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। पुराने दुखों का बोझ हल्का होने लगता है। दूसरा लाभ है भावनात्मक संतुलन। जीवन की परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, पर उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। तीसरा लाभ है आत्मविश्वास में वृद्धि। जब भीतर नाम गूंजता है तो अकेलापन महसूस नहीं होता। लगता है कोई दिव्य शक्ति साथ है। चौथा लाभ है कर्मों की शुद्धि। जब से विवेक बढ़ता है, गलत निर्णय
कम होते हैं, जीवन में स्पष्टता आती है। 5वां लाभ है संबंधों में मधुरता। जब मन शांत होगा तो वाणी भी मधुर होती है, झगड़े कम होते हैं। धीरे धीरे साधक उस अवस्था के करीब पहुंचता है जहाँ जब स्वतः चलने लगता है। अब उसे जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन ऐसा आता है कि जब श्री राधा रानी शब्द भी नहीं बोलना पड़ता, बस आंखें बंद करते ही हृदय में एक कंपन उठता है, आंसू स्वतः ही आ जाते हैं। वही है वह स्तर जहाँ शब्द भी टूट जाते हैं। इस अवस्था में कोई दिखावा नहीं होता, कोई प्रदर्शन नहीं होता। साधक शांत रहता है, भीतर प्रेम की नदी बहती रहती है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। जब को सिद्ध पाने का साधन ना बनाए, इसे प्रेम का मार्ग बनाए। परिणाम की चिंता छोड़ दे। नियमितता सबसे महत्वपूर्ण है। रोज कम से कम एक निश्चित समय दे। कम समय हो तो भी निरंतरता ना टूटे। भोजन सात्विक रखने का प्रयास करें। अत्यधिक तामसिक भोजन मन को भारी बनाता है और भजन में बाधा डालता है। संगीत का प्रभाव भी पड़ता है। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, नकारात्मक चर्चा से बचें। सबसे जरूरी है विनम्रता। जब बढ़े तो अहंकार ना बढ़े। हमेशा स्वयं को साधक ही माने। याद रखें, जप का लक्ष्य अनुभव है, प्रदर्शन नहीं। जब नाम भीतर स्थिर हो जाता है, साधक शांत हो जाता है। वही अवस्था है जहाँ शब्द रुक जाते हैं। वहाँ भाषा की आवश्यकता नहीं रहती, वहाँ केवल प्रेम की अनुभूति होती है। राधा नाम जप आत्मा को उसकी मूल पहचान से जोड़ देता है। ये बाहरी दुनिया से भागना नहीं, बल्कि भीतर जागना है। यदि आप धैर्य रखें, नियम रखें, श्रद्धा रखें, तो निश्चित ही एक दिन आप भी उस स्तर को स्पर्श करेंगे जहाँ शब्द भी टूट जाते हैं और केवल राधा नाम की मौन ध्वनि शेष रह जाती है। अंत में बस इतना ही कहूँगी कि राधा नाम को बोझ ना बनाए, इसे प्रेम बनाए। इसे कर्तव्य नहीं, संबंध बनाए। जब संबंध बन जाएगा तो जब प्रयास नहीं रहेगा, तो अनुभव बन जाएगा। तो यही है वह अवस्था जहाँ शब्द टूट जाते हैं पर अनुभव शुरू होता है। जहाँ आवाज़ रुक जाती है पर हृदय बोलता रहता है। जहाँ जब करना बंद नहीं होता, बल्कि जब स्वयं चलने लगता है। कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी भावना प्रकट करें और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे ये चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि कोई भी दिव्य ज्ञान आपसे छूट ना जाए। अंत में बस इतना नाम को शब्द मत बनाइए, संबंध बनाइए।
क्योंकि जब संबंध बनता है तब शब्द सच में टूट जाते हैं। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।